नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास हाथ ना हो, अगर आपके पास पैर भी ना हो, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नामुमकिन। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ, पर आज वही इंसान पूरी दुनिया में लाखों लोगों को उम्मीद देना सिखा रहा है। To show your strength, you need to do something that's difficult. ये कहानी है निक विजुइक की, जिसने कहा नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। यानी अगर हाथ नहीं, पैर नहीं, तो साला कोई लिमिट भी नहीं। निक ने दुनिया को दिखा दिया कि लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग की बंदिशें हैं। You want to know why God gave me a foot? Because the devil's my footstool. इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 की उस सुबह से, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न इलाके के एक हॉस्पिटल में अचानक सन्नाटा छा गया। जब निक का जन्म हुआ तो वहां मौजूद डॉक्टरों की चीख निकल गई। काम करने वाली नर्सें पीछे हट गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वो देखा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं करी थी। उस नवजात बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ एक धड़ था, और पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा था। वो बच्चा जन्म से एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ। बीमारी का नाम था टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम। इस बीमारी में इंसान बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा होता है। निक के पिता, जो उस वक्त लेबर रूम में ही थे, अपने बेटे के इस शरीर को देखकर कमरे से बाहर भाग गए और बाहर जाकर उल्टी कर दी। निक की मां, जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को कोख में अपने खून से सींचा, जब उसने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी, सिर्फ धड़ देखा, तो उसका दिल जैसे बैठ गया और 4 महीने तक वो अपने ही बेटे को गोद में उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। निक की मां ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई नशा नहीं किया, यहां तक कि पेन किलर तक नहीं ली। फिर भी जिंदगी ने उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस बच्चे को अब घर लाया गया और वो बिना हाथ पांव का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पर उस बच्चे की जिंदगी का असली स्ट्रगल तो शुरू होने वाला था। शुरुआत स्कूल से होती है। जब निक पहली बार स्कूल गया तो बच्चे उसे देखकर चौंक गए कि ये क्या है। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, कुछ हंसते थे और कुछ उसे अजीब नजरों से घूरते रहते थे। कई बार तो बच्चे उसे एलियन तक कह देते थे। उसे हर दिन ताने सुनने को मिलते थे और हर दिन उसका मजाक बनाया जाता। धीरे धीरे वो मासूम अंदर से टूटने लगा और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, Why did God make me like this? मां, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन उस सवाल का जवाब ना तो उसकी मां के पास था और ना किसी और के पास। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। 8 साल की उम्र तक आते आते निक इतना टूट चुका था कि उसने अब अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दिन जब सब बदलने वाला था। निक अपने घर के बाथटब में बैठा हुआ था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज सब खत्म कर दूंगा। वो धीरे धीरे पानी की तरफ झुकने लगा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अपने माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? और निक ने अपना फैसला बदल दिया। और उस दिन पहली बार निक के मन में यह ख्याल आया कि शायद मेरी जिंदगी का कोई तो मकसद है। भगवान ने मुझे यूं ही पैदा तो नहीं किया होगा। और यही वो पल था जहां से एक टूटा हुआ बच्चा आगे चलकर एक ऐसी कहानी बनने वाला था जो पूरी दुनिया को हिम्मत सिखाने वाली थी। यहां से पॉजिटिव सोच की जिंदा मिसाल शुरू होती है। दोस्त, निक ने सोचा कि चलो अब भगवान को दिखाते हैं। भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरा हौसला ही बहुत है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि दुनिया में मिसाल बनने का वक्त आ गया है। अब अपनी तकदीर बिना हाथों के लिखूंगा। अब उसने वो किया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसने अपने उसी धड़ के साथ कोशिश शुरू की। उसके पास एक छोटा सा पंजा था। उसने उसी से धीरे धीरे लिखना सीखा। उसने अपने उसी धड़ के साथ बार बार पानी में छलांग लगाई और एक दिन तैरना सीख गया। वह फुटबॉल खेलने लगा और अपने पैर के उसी पंजे से कंप्यूटर चलाने लगा। धीरे धीरे निक वो सब करने लगा जो लोग 2 हाथ और 2 पैरों के साथ भी नहीं कर पाते। और फिर एक दिन 17 साल की उम्र में निक को पहली बार
उसी स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया जहां सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो सिर्फ 10 मिनट बोला, लेकिन जब बोला और अपनी कहानी सुनाई तो सामने बैठे कई बच्चे और टीचर रोने लगे। उसके स्ट्रगल की कहानी ने सबके अंदर एक गजब का जोश भर दिया। एक लड़की उसके पास आई और बोली, निक, आज तक मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी। अब सुनिए हैरान करने वाली बात, 21 साल की उम्र में निक ने कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में 2-2 डिग्रियां हासिल करी। जरा सोच के देखिए, जिस इंसान के पास लिखने के लिए हाथ नहीं थे, उसने अकाउंटिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को अपने पैरों की उंगलियों पर नचा दिया। और आज निक दुनिया के सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से गिने जाते हैं। दुनिया उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीद कर आती है। निक ने लाइफ विदाउट लिमिट्स और अनस्टॉपेबल जैसी किताबें लिखी, जिनका 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। और 2010 इंडिपेंडेंस फिल्म फेस्टिवल में द बटरफ्लाई सर्कल में अपने दमदार एक्टिंग के लिए निक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। To be nominated and winning Best Actor in the short film. मैं पर्सनली निक से बहुत प्रभावित रहा हूं। मेरे करियर के शुरुआती दौर में मैंने निक को काफी सुना है और नोट्स तक बनाए हैं। एक और कमाल की बात सुनिए, अगर हमारे यहां किसी के पासपोर्ट पर 5 से 7 कंट्री का वीजा लग जाए ना, तो आदमी को लगता है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। पर बिना हाथों और पांवों के निक ने 70 से ज्यादा देशों में जाकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर दिया है। अभी 2024 में वो इंडिया आए और विशाखापट्टनम में उन्होंने 1,10,000 लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, अगर एक बिना हाथ पैर वाला इंसान सपने देख सकता है, पूरे कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। वो आज लोगों को सुसाइड ना करने की सलाह देते हैं। और मजे की बात बताता हूं दोस्त, जिस इंसान के पास हाथ नहीं पैर नहीं, वो आज एक खुशहाल पति और पिता है। जी हां, निक शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं, एक और हम हैं, हाथ पैर सब सलामत हैं और भगवान को सारा दिन कोसते रहते हैं। और एक और निक है जिन्होंने इतिहास रच दिया। सोचिए, जिस बच्चे को देखकर उसके पिता सदमे में बाहर भाग गए, जिसकी मां ने उसे 4 महीने तक गले नहीं लगाया, जिस बच्चे को देखकर लोग कहते थे इसका भविष्य क्या होगा, वही इंसान आज दुनिया को सिखा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल आइकन बन चुका है। क्योंकि लिमिटेशंस शरीर में नहीं होती दोस्त, लिमिटेशन दिमाग में होती हैं। तो दोस्त, अगर आपके पास अपनी जिंदगी में शिकायतों की लिस्ट है ना, तो आज ही उसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल देना। बिना हाथ पैरों के निक सुबह उठकर खुद ब्रश करते हैं, खुद शेव करते हैं और खुद ही अपनी बालों में कंघी करते हैं, किसी से मदद नहीं मांगते। जिस उंगली से आप दिन भर मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हो ना, उसी पैर की उंगलियों से निक कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप भी कर लेते हैं। और तो और गोल्फ की स्टिक को अपने जबड़े में फंसाकर शॉट मार लेते हैं। अब जाते जाते मेरा सवाल सीधा आपसे है, निक के पास हाथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का हाथ थाम लिया। निक के पास पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अपने कदमों के निशान छोड़ दिए। और आपके पास तो आंखें हैं सपना देखने के लिए, आपके पास हाथ हैं मेहनत करने के लिए, आपके पास पांव हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, फिर भी आप हार मानकर बैठे हो। निक कहते हैं, इफ यू कांट गेट अ मिरेकल, बिकम अ वन। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा ना, तो खुद चमत्कार बन जाओ। आज के बाद अगर आपने अपनी किस्मत को कोसा या अपनी किसी छोटी सी बीमारी, परेशानी या हालात को बहाना बनाया, तो याद रखना आप निक की उस हिम्मत का अपमान कर रहे हो। क्योंकि निक ने दुनिया को एक बात तो साबित करके दिखा दिया कि असली अपाहिज वो नहीं होता जिसका शरीर साथ ना दे, असली अपाहिज वो होता है जिसका दिमाग हार मान लेता है। इसलिए अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने बहानों का गला घोंट दो और आज ही खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए। क्योंकि अगर निक बिना हाथ बिना पैरों के पूरी दुनिया का हीरो बन सकता है, तो फिर आप तो भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना हो। आखिरी में मेरी बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम क्या हैं और कैसे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द मिलता हूँ। हिम्मत बनाए रखें। जय हिंद।